एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। ये कंडीशन ऑफ एस एच एम है, हमें पता है। यहाँ पर हमारा अगर एक्सेलरेशन होता ए ओमेगा स्क्वायर साइन, अच्छा यहाँ पे हमने माइनस को हटा के फेज की फॉर्म में लिखा है, तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट को लीड करता है कितने से, 180 से, और वेलोसिटी को लीड करता है 90 से। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन यानी एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए, और मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन का एक्स के साथ डायग्राम देखते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। रीस्टोरिंग फोर्स का देखेंगे तो वो भी ऐसा ही मिलेगा, जिसमें एक्स बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे एक्स अगर पॉजिटिव में मैक्सिमम हुआ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, और अगर एक्स नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा। ऐसा होने के पीछे कारण ये है कि आपके एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने से रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर x की इक्वेशन थी a साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी की a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन की माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यानी हमारा जो ग्राफ है ये 90 डिग्री आगे खिसक गया तो ये वेलोसिटी बन गया, 180 आगे खिसक गया तो ये एक्सेलरेशन बन गया। क्वेश्चन है, हमें दिया है ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एस एच एम, एम्पलीट्यूड है 5, टाइम पीरियड है 4, टाइमिंग स्टार्ट होती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन यानी मीन पोजीशन पे। तो पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताइए कितना होगा। तो एम्पलीट्यूड दिया है 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दिया है 4। तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को 1/t यानी 1/4, 1/4 हर्ट्ज। डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है एट 0.5 सेकेंड, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a का वैल्यू 0.05, ठीक है, सेंटीमीटर में। साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी, वैसे हम एम्पलीट्यूड को क्यों मीटर में कन्वर्ट करें, हम डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में ही बता देंगे। तो ये 5 है हमारा एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा को क्या लिखोगे 2π/t। तो टाइम पीरियड है 4 और टाइम हमें दिया है 0.5 सेकेंड, 0.5 का मतलब 1/2। तो ये कितना हो गया हमारा साइन π/4, साइन π/4 इज 1/√2, तो ये हुआ 5/√2। भाई ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो साइन π/4 यानी साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज 1/√2। एसएचएम के सवालों के लिए साइन कॉस के एंगल और उनकी वैल्यूज आपको बहुत फ्रिक्वेंटली याद होने चाहिए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा का वैल्यू तो ये हमारे पास एफ है, ओमेगा भी लिख ही लेते हैं कितना होता है 2π/t, ये हो जाएगा 2π/4 यानी π/2, स्क्वायर करेंगे तो π²/4 और एक्सेलरेशन हमारा 5, तो 5π²/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, ओमेगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है, ओमेगा का वैल्यू कितना है π/2 और √a², ए का वैल्यू कितना है 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये 16, 16 का √4 तो 4π/2, तो ये कितना आएगा 2π सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम एट पोजीशन x1 एंड x2, v1 और v2 है। हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू का आंसर नहीं है यहाँ पे, हमें वेरिएबल की फॉर्म में ही आंसर देना है। यूज़ क्या करेंगे तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x1² एंड v2 इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x2²। सॉल्व करने का तरीका क्या है तो देखिए, यहाँ पे अगर हम रेशो ले लेंगे तो v1/v2 हमें मिल जाएगा √a² माइनस x1² एंड a² माइनस x2²। इसको सॉल्व करके हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू हमसे पूछा है तो ओमेगा का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे, ओमेगा को हम लिख देंगे ओमेगा इज इक्वल टू v1/√a² माइनस x1²। ए का वैल्यू हम निकाल ही लेंगे, यहाँ रखेंगे तो ए भी मिल जाएगा। तो ए और ओमेगा सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए,
अच्छा हमें ओमेगा नहीं टाइम पीरियड चाहिए, तो हमें अपने आंसर को 2π/t के बराबर रखना होगा। तो टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड के आंसर यहाँ से क्या मिलेंगे? एम्पलीट्यूड तो हमें मिलेगा √(v1)² x2² माइनस v2² x1² अपॉन v1² v2²। और टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा 2π√(x2² माइनस x1² अपॉन v1² v2²। अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल की। तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, क्या होगी? ½ v²। v का वैल्यू हमने रख दिया a ओमेगा cos ओमेगा t, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया। अगर एवरेज वैल्यू ऑफ cos² ओमेगा t देखें, क्योंकि इसके फंक्शन में cos² ओमेगा t आ रहा है, तो वो क्या होगी? ½ होगी फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 m ओमेगा² a²। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ऑसिलेट कर रही है फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा से। कैसे? हमने इस cos² ओमेगा टी के एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी का टर्म आ रहा है, जबकि साइन आपका x, वेलोसिटी और a यानी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब में यहाँ पे ओमेगा टी आता है, ना कि 2 ओमेगा टी। यानी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बाकी सबके कंपैरिजन में क्या है? डबल है। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो cos ओमेगा टी को 1 बना दीजिए, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया कितना? ½ m ओमेगा² a²। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड यहाँ रख दीजिए तो भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मास तो बदलेगा नहीं, जो बदलेगा वो कौन है? आपकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल जाएगी। ये भी कहाँ पे मैक्सिमम होगी? जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यानी कि मीन पोजीशन पे। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। कहाँ पर? एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसी तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ½ kx², या k की वैल्यू हम यहाँ पे m ओमेगा² रख दें तो ये कितना हो जाएगा? ½ m ओमेगा² a² साइन ½ m ओमेगा² a² साइन² ओमेगा टी। भाई x का वैल्यू रखा ना हमने, हमारे x का वैल्यू a साइन ओमेगा टी था तो वो रखा। तो यहाँ भी दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डबल फ्रिक्वेंसी से चल रही है। यहाँ भी एवरेज वैल्यू क्या होगी? 1/4 होगी। यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वही ½ m ओमेगा² a²। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? x पर। और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? a, एम्पलीट्यूड। कहाँ? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू तब आ रही है जब काइनेटिक की क्या ही थी? मिनिमम वैल्यू। तो वो तो होना ही है, क्योंकि x और v उल्टे चलते हैं, और जो x पे डिपेंड करेगा वो v पे डिपेंड करने वाले से उल्टा ही चलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो हैं वो कभी साथ में मैक्सिमम नहीं होंगे, एक मिनिमम होगा तो एक मैक्सिमम होगा। तो इसकी बाकी इंफॉर्मेशन जो सारी है वो वही है जो काइनेटिक एनर्जी की है, नया कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि आपका यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होता है, वहाँ मीन पर मैक्सिमम होता है। इसकी वैल्यू मिनिमम भी क्या है? 0, और वो कहाँ होगी? मीन पोजीशन पे। तो हम अगर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का ग्राफ देखें x के साथ, तो वो हमें ऐसा मिलता है जिसमें हमारी टोटल एनर्जी यानी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। कितना? ½ m ओमेगा² a²। और जब हमारी पोटेंशियल मिनिमम होती है तब हमारी काइनेटिक मैक्सिमम होती है। तो ये ग्राफ काइनेटिक का है, ये ग्राफ पोटेंशियल का है। जो x के साथ बढ़े वो पोटेंशियल, जो x के साथ घटे वो काइनेटिक। यहाँ पे ये वाला पॉइंट पूछा जाता है कि किस जगह पर आपके पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में इक्वल होते हैं। तो हम दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, इक्वल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x = a/√2 या टाइम = t/8। यहाँ पर आपका आपका जो पोटेंशियल है वो काइनेटिक के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है पार्टिकल है स्टार्ट ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।